my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my YouTube channel and the series for computer science with Python. In this video, we are going to discuss these topics of list slicing we will discuss, then followed by the making true copy of a list, then we will discuss the nested list also, and based upon the nested list, we will do some questions also. So, watch the video till end to make your concepts more clear. And if you are new to my channel and you have not subscribed my channel yet, please subscribe the channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Now let's start with the list slicing. Slicing word सुना आपने? What does it mean? Slice. I am sure आप सबने अब तक पिज्जा जरूर खाया होगा. It's very tasty. उसमें जो आपकी एक स्लाइस होती है, सपोज मेरे पास एक पिज्जा है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं. लेट मी जस्ट शो यू इट हियर. इट्स इन सर्कल, ओके. दिस वन, दीज आर योर पिज्जा स्लाइसेस. ठीक है. अब अगर मैं इस एक स्लाइस की बात करूं, दिस वन, ये व्हाट इज दिस? स्लाइस. और अगर मैं इसको यहां से निकाल दूं, तो भी वो जो मेरी एक स्लाइस होगी वो भी तो पिज्जा ही होगा. सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई इन द केस ऑफ लिस्ट ऑल्सो. ठीक है. अब आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं भूलोगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट. आप इसको कंपेयर कर सकते हो विद द एग्जांपल आई जस्ट गिव यू. लिस्ट स्लाइसेस आर द सब पार्ट ऑफ लिस्ट एक्सट्रैक्टेड आउट. दैट मीन्स अ लिस्ट विल बी गिवन टू यू. उस लिस्ट में से आप कुछ एक पार्ट को क्या करोगे? एक्सट्रैक्ट करोगे. और जिस पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, that will also be your list. And this is the index. We can use indexes of list elements to create list slices. इसको भी generalized form में भी देखेंगे, step value कैसे apply करते हैं. But for starting, just see this. List, start, colon, stop. That means this is the starting value. मुझे अपने list को कहाँ से slice करना है. Then stop value. और जो आपकी वो लिस्ट आएगी, दैट स्लाइसिंग लिस्ट, दैट विल बी फ्रॉम स्टॉप -1. लास्ट वैल्यू इट विल नॉट इंक्लूड. लिस्ट रिजल्ट्स, लिस्ट स्लाइसिंग रिटर्न्स द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. अगर मैं लिस्ट पर स्लाइसिंग ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, तो दैट मीन्स वो भी आपकी किस फॉर्म में होगी बेटा? लिस्ट की फॉर्म में. नाउ सी दीज एग्जांपल्स बेटा. हियर आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ अ लिस्ट. L equals to 11, 22, 33, 44 and 55. These are the elements of my list L. Now see here, अब मैंने यहाँ पर स्लाइसिंग ऑपरेशन लगाया बेटा. ठीक है. अब जो मेरा स्लाइसिंग ऑपरेशन है, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स लिख दूं, दिस इज एट इंडेक्स 0, दिस इज एट इंडेक्स 1, दिस इज एट इंडेक्स 2, 3 एंड देन 4. ठीक है. 1 कॉलन -1. दैट मीन्स आप स्टार्ट तो किससे करोगे? फर्स्ट इंडेक्स से. और -1 मेरा कहां पर आएगा बेटे? लास्ट इंडेक्स, दिस. अब मुझे एक कम तक लेना होता है. -1 मीन्स -2. तो जब मैं इस लिस्ट को स्लाइस करूंगी, कहां से कहां तक एलिमेंट्स आएंगे? 22, 33, 44. ठीक है. नाउ लेट्स अनदर एग्जांपल. L1 of 0 equals to मैंने क्या कर दिया? 30. और L1 मीन्स जो मेरी लिस्ट चाहिए. मेरी L1 कौन सी लिस्ट है? 22, 33, 44. अब मैंने उसके 0th इंडेक्स पर क्या कर दिया? 30. I have changed the value. Now when we are going to display the list L1, it is showing the updated elements. That means जैसे मेरी लिस्ट म्यूटेबल टाइप की है, सिमिलरली जो मैं लिस्ट स्लाइसिंग करूंगी, that is also a list. So that will also be of your mutable type. Trying to modify an element of L1 in place, and it successfully does because the list slice L1 is a list itself. Here it's L1. तो L1 भी मेरी क्या है बेटा? लिस्ट. Now see another example. Now this is the list 11, 22, 33, 44 and 55. ठीक है. एक चीज जो ध्यान रखने की है, अगर मैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स को एक्सेस करूं, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग L30, तो देन इट विल जनरेट एन एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर, इंडेक्स रेंज एरर. ठीक है. इन केस ऑफ
indexing. But in case of slicing, it will not return you an error. It will just return you the empty list. अगर मैं रेंज से बाहर कोई भी वैल्यू को यूज करेंगे, ठीक है. Now see the example. This is my list L1:30. That means starting value will be 1, 22 और ending values outside the range. तो इस 1 से लेकर जितनी वैल्यूज हैं लिस्ट में, that it will display all those values. Upper limit is beyond the size of the list, so Python returns elements from list falling in the range from 1 less than 30 onwards. 30 पे अगर होता तो it will not include that, but 1 से लेकर 29 it will include. अगर मैं लोअर लिमिट को आउटसाइड द रेंज दे दूं -9:2, अब -9 नहीं है, -1, -2, -3, -4, -5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बट वो इंक्लूड करेगा उसको, मीन्स एरर नहीं शो करेगा. और कहाँ तक जाना है? 2 मीन्स एक 1 तक, दैट मीन्स 1 इंडेक्स तक, तो 11 एंड 22. और अगर मैं दोनों ही वैल्यूज आउटसाइड द रेंज दे दूं, मीन्स 10:30, 10 is also not here and 30 is also not here, so then it will show you the empty list. कोई एलिमेंट नहीं आएगा, but it will not show you an error also. Now see the most generalized form of list slicing. List also supports list slice steps. जैसे आप लोग for loop में range function में step value लेते हैं, same cases here. By default step value is 1, means कितने gap के बाद, कितने values के बाद you have to display the next element. Now see this example. List is given to you. Let me just write the index here. This is at index 0, 1, 2, 3, 4, then 5, 6, 7 and 8. Now see here, 1:8:2. That means start तो किससे होगा? 1 से, ठीक है. एंडिंग वैल्यू बेटा 8, जो स्टॉप वैल्यू है 8 मीन्स एक कम तक जाएगा, तो दैट मीन्स 7. और स्टेप वैल्यू क्या है बेटा? 2. तो फर्स्ट 22 इट विल डिस्प्ले, 1 plus 2 दैट मीन्स 3. थर्ड इंडेक्स पर इट्स 44, तो इट विल डिस्प्ले 44. देन 3 plus 2 is 5, तो देन इट विल डिस्प्ले 66. एंड देन 5 plus 2 7 तक तो मुझे चाहिए, तो then it will display 88 also. Now next एग्जाम्पल देखेंगे हम. अब इसमें क्या है? लिस्ट :10:3 मीन्स आपको स्टार्टिंग वैल्यू नहीं गिवन है. इफ स्टार्टिंग वैल्यू इज नॉट गिवन टू यू, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? बिगिनिंग से. :10 मीन्स 9 एंड तक जाएगा, एंड 3 स्टेप वैल्यू इज 3 है, तो 0 means 11 will be displayed. 0 plus 3, 3. So that means 44. Then 3 plus 3, 6. Sorry. तो 66 पर 6 इंडेक्स पर क्या है बेटा? 77. उसके बाद 9 इंडेक्स पर कोई नहीं है, ठीक है. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. अब नेक्स्ट केस है, अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू भी नहीं लिख रही और एंडिंग वैल्यू भी नहीं लिख रही, और स्टेप वैल्यू मैंने क्या दे दी? 4. दैट मीन्स वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा. और स्टेप वैल्यू क्या लेगा बेटा? 4. दैट मीन्स इट विल डिस्प्ले 11 एंड देन 0 plus 4. फोर्थ इंडेक्स पर मेरा क्या है? 55, तो देन इट विल डिस्प्ले 55. देन 4 plus 4, 8 इंडेक्स पर मेरा क्या है? 99. सो इन दिस वे वी कैन डू द लिस्ट स्लाइसिंग. वी कैन डू दिस फॉर नेगेटिव इंडेक्सेस ऑल्सो. एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट. अगर आपको कोई लिस्ट गिवन है एंड यू आर राइटिंग :: स्टेप वैल्यू, यू आर राइटिंग -1, तो देन इट विल रिवर्स द लिस्ट. वो आपके लिस्ट को रिवर्स करके शो करेगा. नाउ जस्ट डू द प्रैक्टिकल ऑफ दिस. सपोज हियर आई हैव टेकन द लिस्ट, ठीक है. नाउ सी हियर आई एम राइटिंग L8. What will be the answer? It will generate an error because मैं इस लिस्ट में 8th इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकती. But if I am writing 8:23, तो then it will return an
empty list. ठीक है, this is the main difference. If I will write L colon colon minus 1, then it will return the reverse list. But अभी उसने original list को जो है change in place नहीं किया. ठीक है, अगर आप इसको किसी रिजल्ट में स्टोर कराओगे तो उस लिस्ट में मीन्स अगर आपको रिवर्स लिस्ट चाहिए, उसकी वैल्यूज चाहिए, तो इट इज रिटर्निंग द रिवर्स लिस्ट. यू कैन स्टोर इट इन एनी वेरिएबल. नाउ आई एम राइटिंग दिस इज माय लिस्ट L 2 colon 3, दैट मीन्स 3 minus 1 2. तो ये सिर्फ L2 पर जो वैल्यू है बेटा, देन इट विल डिस्प्ले ओनली दैट. इफ आई एम राइटिंग L minus 1 colon minus 5 colon 3, what it will show then? Empty list, because minus 1 and minus 5 2 3 4 5, but step value मैंने क्या दी है 3 minus 1 plus 3. ठीक है, तो इसलिए आपको अगर वो रेंज को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो देन इट विल रिटर्न एन एम्प्टी लिस्ट. नाउ लेट्स मूव फर्दर. Using slices for list modification, we can do list modifications in the list also based upon the slicing concept. Let's see an example. Here the list is given to you 1, 2 and 3. These elements are there. अब मैंने क्या करा, 0 colon 2. 0 colon 2 means 0th index और 1 index. इस पर मैंने क्या वैल्यू रख दी 1, 2. तो दैट मीन्स इसकी जगह पर मैंने क्या कर दिया 1 और इसकी प्लेस पर मैंने क्या कर दिया 2 इक्वल्स टू की हेल्प से. तो अब मेरी जो लिस्ट है न्यू वन मीन्स जो आफ्टर स्लाइसिंग ऑपरेशन आएगी वो क्या आएगी 1, 2 और 3. नाउ सी द डिफरेंस. अब मैंने जो मॉडिफिकेशन किया है वो मेरा ओरिजिनल लिस्ट में हुआ है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ सी अनदर एग्जांपल. नाउ दिस इज माय लिस्ट. ठीक है, L 0 colon 3. 0 colon means 3, 0, 1 and then 2. 0, 1 and 2. These 3. But अब मैंने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया उसको जो प्रोवाइड किए these are your 1 and 2. ठीक है, और स्लाइसिंग के टाइम पर मैंने ये भी लिखा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा वैनिश. ठीक है, क्योंकि मैं जो स्लाइसिंग अप्लाई कर रही हूँ, मैंने जो यहाँ कंडीशन लिखी है 0 colon 3, दैट मीन्स मैं इन 3 के लिए अप्लाई कर रही हूँ और उन 3 के लिए मैंने वैल्यूज कितनी दी है 2. तो ये 1 और 2 तो इससे रिप्लेस हो जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा 4 and 5. नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की फॉर्म में दे दूं, अब ये मेरा कंसीडर होगा एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. यू कैन नॉट राइट हियर इंटीजर वैल्यूज, इट मस्ट बी योर सीक्वेंस. इट कैन बी योर आइदर लिस्ट, इट कैन बी आइदर योर टपल और इट कैन बी योर स्ट्रिंग. Now see 1 colon 2, that means first position पर. अब फर्स्ट पोजीशन पर मैंने ये पाइथन लिखा. अब ये सारे कैरेक्टर इस पूरी स्ट्रिंग को 1 by 1 कंसीडर मींस 1 कैरेक्टर और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 33. लेट मी शो यू द मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस. लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. यहाँ पर मैंने लिस्ट ली. अब मैंने यहाँ का क्या करा L 1 colon 2 और यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दी पाइथन. तो व्हेन आई एम गोइंग टू डिस्प्ले द लिस्ट इट इज शोइंग दिस. अगर मैं यहाँ पर लिख दूं L1, एक लिस्ट लेते हैं दोबारा क्योंकि ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो गई. अब लेट्स चेक दिस लिस्ट अगेन. नाउ हियर आई एम राइटिंग 1 colon लेट्स सपोज 3. तो 1 colon 3 मीन्स 1 और 2. अब 1 और 2, ठीक है, दैट मीन्स ये आपका 0th इंडेक्स हो गया. जैसे मेरा जो लिस्ट में है 0th इंडेक्स इज दिस. तो अब मेरा ये कंप्लीट लिस्ट को मींस रिप्लेस कर देगा उस चीज से कि मेरे लिस्ट में ही टोटल कितने 1 colon 2 तक. तो उसके बाद जो नेक्स्ट 33 एलिमेंट है इट विल नॉट शो दैट. नाउ लेट्स मूव फर्दर. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ कि यहाँ पर 33 क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ है बेटा, क्योंकि L 1 colon 3 मीन्स 1 colon 2 कि 2 इंडेक्स तक ही मुझे क्या कंप्लीट करना है दिस. तो उसके आगे के जो एलिमेंट्स हैं वो उसको मीन्स रिमूव कर देगा एक तरीके से मेरी लिस्ट से. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट.
अब ट्रू कॉपी का मीन्स क्या है बेटा? नाउ सपोज करो आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट दिस विद L 11, 22 एंड 33. आफ्टर दैट मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू ये स्टेटमेंट लिखी, दिस वन, ठीक है, L1 इक्वल्स टू L, दिस स्टेटमेंट. अब L और L1 अगर मैं इक्वल्स टू ऑपरेटर से कर रही हूँ तो वो मेमोरी में मेरे एक ही जगह को पॉइंट करेंगे, ठीक है. अब मैंने क्या किया, मेरी L1 लिस्ट भी यही है और LB भी यही है. अब मैंने एक लिस्ट में, जो मेरे पास दोनों सेम एलिमेंट्स है जिस लिस्ट में, किसी एक लिस्ट में मैंने एलिमेंट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया. फर्स्ट इंडेक्स पर आई हैव चेंज इट टू 55. L1 में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, बट इट विल शो यू द रिफ्लेक्ट इन बोथ द लिस्ट. नाउ इफ वी डोंट वांट दिस, मींस मैं चाहती हूँ कि मैंने एक लिस्ट की कॉपी तो बनाई बट वो दोनों इंडिपेंडेंट वर्क करें. फॉर दैट वी हैव टू यूज द आइदर लिस्ट फंक्शन और इवन यू कैन यूज द कॉपी फंक्शन ऑल्सो. सिंटेक्स क्या रहेगा कॉपी फंक्शन का, L1 इक्वल्स टू L डॉट कॉपी, ठीक है. अब देखो मैंने क्या किया, लिस्ट फंक्शन के थ्रू कॉपी कर ले लिस्ट, मीन सेम एलिमेंट्स आ गए. बट अब मैंने फर्स्ट इंडेक्स पर अगर 55 करा है तो मेरी सेकेंड लिस्ट जो है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड कि हाउ टू मेक द ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट. दिस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ अ लिस्ट फंक्शन. नाउ लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली. नाउ सी हियर बेटा, आई हैव टेकन अ लिस्ट 11, 22, 33. इसकी आईडी चेक करते हैं, ठीक है. अब मैंने क्या लिखा, L1 इक्वल्स टू L, ठीक है. दैट मीन्स जो L के एलिमेंट्स है वो मेरे किस में आ जाए, L1 में आ जाए, ठीक है, आ गए. अब हम आईडी ऑफ L1 चेक करेंगे. नाउ सी दीज बोथ आर एट सेम लोकेशन, ठीक है, ये आपके मेमोरी में सेम लोकेशन पर है. दिस यू गेट टू नो विद द हेल्प ऑफ द आईडी फंक्शन. अब अगर मैं किसी एक लिस्ट में, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं L में ही करूं या L1 में ही करूं, you can do this in any list because they are pointing to same memory location. अब मैंने L1 में क्या कर दिया बेटा, 25, ठीक है. when you will print the L it will show this, और जब मैं L1 को प्रिंट करूंगी उसमें भी ये दिखा रहा है, बट ये लिस्ट मेरी अब इंडिपेंडेंट नहीं हुई है, ठीक है. अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आई एम टेकिंग द लिस्ट 11, 22, 33. नाउ चेक द आईडी ऑफ A, इट्स दिस, ठीक है. अब मैंने क्या किया, उसकी ट्रू कॉपी बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन. B इक्वल्स टू लिस्ट A. अब अगर मैं B की लिस्ट प्रिंट कराऊं सेम वैल्यूज आई, बट अगर मैं आईडी चेक कराऊं B की तो एज यू कैन सी दिस टाइम आईडी इज डिफरेंट. दिस इज द रीजन ओनली कि वो आपकी जो है इंडिपेंडेंट होती हैं. तो अगर मैं A में किसी लोकेशन पर कुछ चेंज कर रही हूँ तो A लिस्ट में तो होगा बट उसका रिफ्लेक्ट B पर, मीन्स जो मेरी सेकेंड लिस्ट है उस पर नहीं पड़ेगा. आई होप दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू नाउ. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, नेस्टेड लिस्ट. नेस्टेड मीन्स nested loops you have studied, a loop within another loop. Same with the nested list. A list within another list is called as the nested list. अब list with another list का मतलब क्या है? Now see बेटा, my list can contain elements of any type. तो अगर मैं उसमें एक list type का element भी तो दे सकती हूँ, तो that is called your nested list. Now see the example here. This is my list. अगर मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग की बात करूं तो दिस इज एट इंडेक्स 0, दिस इज एट इंडेक्स 1, दिस इज एट इंडेक्स 2 एंड दिस इज एट इंडेक्स 3. नाउ सी दिस एलिमेंट 10, 20, 30 एलिमेंट एट इंडेक्स 2. दिस विल बी कंसीडर्ड एज योर वन एलिमेंट ओनली. तो अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूंगी तो 1, 2, 3 और 4, 5, 6 नहीं आएगा टोटल कि इसमें 6 एलिमेंट्स हैं. नो, दिस विल बी कंसीडर्ड एज योर वन एलिमेंट. ठीक है, कि जो सेकेंड इंडेक्स पर है उस हर एक इंडेक्स पर एलिमेंट तो एक ही होगा. अब दैट इज अ सेपरेट थिंग, हमने उस एलिमेंट की जगह ही क्या रखा है, लिस्ट. तो जब मैं L0 को प्रिंट कराऊंगी तो इट विल प्रिंट 11, L1 पर इट विल प्रिंट 22, L2 पर वो आपकी क्या प्रिंट करेगा, लिस्ट 10, 20 एंड 30.
और L3 पे वो आपका क्या प्रिंट करेगा बेटा 33। दिस इज द एग्जाम्पल। इसकी हेल्प से आपको काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे नेस्टेड लिस्ट के। बट बिफोर दैट लेट मी क्लियर द कंसेप्ट ऑफ योर्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। पाइथन ओपन करेंगे। नाउ सी दिस। अब हम एक लिस्ट लेते हैं 11, 22, 33। ठीक है। अब अगर मैं इसकी लेंथ ऑफ L काउंट करूं 1, 2, 3, 4। दिस मीन्स जो मेरा ये नेस्टेड लिस्ट है दिस विल बी कंसीडर्ड एज योर वन एलिमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लिस्ट। दिस लिस्ट इज गिवन टू यू। ठीक है, उसके बेसिस पर हमें इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। इसकी हेल्प से आपके काफी कंसेप्ट्स आई एम डेफिनेटली श्योर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ट्राई टू क्लियर योर कंसेप्ट्स। सारे जो पार्ट्स है दैट वी विल डू स्टेप बाय स्टेप एंड स्लोली सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अब अगर मैं L0 की बात करूं, L0 पर मेरा क्या है दीज L1 R, L2 L3, L3 पर मैं लिस्ट है फ्यू वर्ड्स। ठीक है, अब ये चीज देखो L3 पर मेरी लिस्ट है। अगर मैं L3 और 0 कर देती हूँ मीन्स L3 पर जो 0th पोजीशन पर एलिमेंट है इट विल कंसीडर दैट। अगर मैं L3 यहाँ पर 1 कर दूं तो L3 में जो मीन्स 0, 1, 2, 3। अब उस 3 में जो मेरे पास लिस्ट आई है, ध्यान रखो ये लिस्ट है नेस्टेड लिस्ट नहीं है। ठीक है, 0 और 1 तो फर्स्ट इंडेक्स पर आपका क्या है वर्ड्स। इसको मैं फर्दर भी लिख सकती हूँ L3, 1, 2 लिख दिया लेट्स सपोज मीन्स 0, 1, 2। उस इंडेक्स पर अब जो वैल्यू है इट विल डिस्प्ले दैट कैरेक्टर। ठीक है, अब L4 पर डिस्प्ले कराएंगे हम, L5 पर। इसी तरीके से आप इंडेक्स की वैल्यूज चेक कर सकते हो किस इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। नाउ सी हियर बेटा, अब सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है L3 कॉलन 4। ये मेरे लिस्ट है L, एक बार दोबारा लिख देते हैं 3 कॉलन 4। अब ध्यान से देखना दिस इज योर लिस्ट स्लाइसिंग ऑपरेशन और लिस्ट स्लाइसिंग ऑलवेज किस में रिजल्ट रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। और L3 कॉलन 4 मीन्स L3 0, 1, 2, 3। L3 पर ही मेरी क्या है लिस्ट है और L3 कॉलन 4 वो रिजल्ट किसकी फॉर्म में देगा लिस्ट की फॉर्म में देगा। तो दैट मीन्स इट विल डिस्प्ले योर एज योर नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट तो कौन सी आ रही है बेटा ब्रैकेट्स जो मेरा स्लाइसिंग ऑपरेशन लिस्ट की फॉर्म में रिजल्ट देगा और जो मेरा L3 पर एलिमेंट है दैट इज ऑल्सो अ लिस्ट इटसेल्फ। नेक्स्ट पार्ट L3 कॉलन 4 एंड देन 0। दैट मीन्स उसमें 0th पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है 0th पोजीशन पर मेरा ये एलिमेंट है, क्योंकि अगर एक और एलिमेंट होता तो ये तो फर्स्ट 0th इंडेक्स पर हो गया, कोमा करके वो सेकेंड इंडेक्स का मीन्स 1 इंडेक्स का वैल्यू लिखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, तो इट विल डिस्प्ले दिस। अब ये नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि मुझे क्या करना है उस L3 में से जो एलिमेंट 0th इंडेक्स पर है दैट आई हैव टू डिस्प्ले। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा 0, 1। दैट मीन्स इसमें आपका फर्स्ट नंबर पे इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है। अब जो मेरा रिजल्ट आया है उसमें 0 पोजीशन पर ये हो गया और फर्स्ट पोजीशन पर क्या है बेटा वर्ड्स। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2 तो अब जो रिजल्ट आया उसमें सेकेंड इंडेक्स पर 0, 1 और 2 दैट मीन्स R। क्लियर हुआ कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट फ्यू इन L। इन इज माई मेंबरशिप ऑपरेटर। अब वो चेक करेगा कि फ्यू इज इन L और नॉट। क्या ये फ्यू वर्ड मेरा L में है नो फॉल्स। ये तो मेरी एक लिस्ट का पार्ट है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं R in L तो इट विल रिटर्न ट्रू क्योंकि R मेरा लिस्ट का पार्ट है, बट फ्यू तो वो तो मेरे नेस्टेड लिस्ट है उसमें उसका पार्ट वो नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न फॉल्स। अब चेक करेंगे फ्यू इन L3। L3 देखो अब इंडेक्स की बात हो रही है L3 पर देखो पहले क्या है फ्यू वर्ड्स, एक लिस्ट आ गई। अब मैंने क्या करा फ्यू
in L3। अब उस लिस्ट में तो few है ना बेटा, तो क्या आएगा? ट्रू। नाउ नेक्स्ट पार्ट, L1 प्लस L3। अब L1 के बाहर देखो क्या है? ब्रैकेट्स। दैट मीन्स वो जो भी होगा उसके अराउंड क्या आ जाएंगे? ब्रैकेट्स। तो वो आपका क्या कंसीडर हो जाएगा? लिस्ट। बट एक बार इसको बिफोर लिस्ट करेंगे L। अब देखो L1 पर क्या मेरे लिस्ट है? वो तो स्ट्रिंग है। अगर मैं L1 प्लस L3 कर दूं सिंपल, तो इट विल जनरेट एन एरर, क्योंकि मैं एक स्ट्रिंग और एक लिस्ट को कंबाइन कंकैटिनेट नहीं कर सकती। तो अब क्वेश्चन में क्या है? L1 विद इन द लिस्ट प्लस L3। दैट मीन्स जो L1 यहाँ पर आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हुआ, फिर ये लिस्ट वाले ब्रैकेट्स, वो आपकी क्या बन जाएगी? लिस्ट। और L3 भी मेरी लिस्ट है। दो लिस्ट को हम कंबाइन कर सकते हैं, कंकैटिनेट कर सकते हैं, आर और फ्यू वर्ड्स। अब ये मेरी लिस्ट क्या हो गई? कंबाइन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, L फॉर कॉलम। दैट मीन्स अब ये मेरे स्लाइसिंग ऑपरेशन की बात हो रही है। 4 से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा। दिस इज इजी। 0, 1, 2, 3 एंड देन 4। तो इट विल डिस्प्ले दिस। Now let's do the similar example of this type. Another example. अब इसमें क्या है? ये भी एक लिस्ट है, ठीक है। इसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं पाइथन में। उसमें आर ए ये आपके सेपरेट एलिमेंट्स थे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, अब ये मेरे लिस्ट की फॉर्म में। अब देखो क्या होगा इसमें? फ्यू इन L2 कॉलन 3। पहले L2 कॉलन 3 चेक करो, मीन्स L2। अब ये चीज देखो, अब L2 पर मेरा क्या आ रहा है? लिस्ट। और L23 मेरी क्या आएगी? नेस्टेड लिस्ट। फ्यू इन L2 कॉलन 3, तो इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है, क्योंकि फ्यू वर्ड्स तो उसका एलिमेंट का पार्ट है, बट सिर्फ फ्यू नहीं है उसका पार्ट। नाउ नेक्स्ट, फ्यू इन L2, फ्यू इन L2, ट्रू। अब फ्यू देखो मीन्स L2। अब मैं बात कर रही हूँ इंडेक्स की, ठीक है। इंडेक्स से मेरी ये लिस्ट आई। इस लिस्ट में तो हम चेक कर सकते हैं अपना मेंबरशिप ऑपरेटर लगा करके, फ्यू भी इसका पार्ट है और वर्ड्स भी इसका पार्ट है, बट वो मेरा क्या था? एक नेस्टेड लिस्ट था, इसलिए उसमें आंसर क्या आया था बेटा? फॉल्स। अब मुझे क्या डिस्प्ले कराना है? L2 और 1 कॉलम। दैट मीन्स ये मेरी लिस्ट है, L2 1। पहले L2 डिस्प्ले कराएंगे। L2 मेरा क्या है? फ्यू वर्ड्स, ठीक है। अब मैं स्लाइसिंग ऑपरेशन लगाऊंगी, इसके बाद 1 कॉलम, मीन्स L2 और ये 1, ये तो 0 इंडेक्स पर हो गया। अब इसके आगे अगर जो भी वैल्यूज होती वो सारी की सारी उसको डिस्प्ले करता। नेक्स्ट इज L3 कॉलन 4 प्लस L1 कॉलन 2, L3 कॉलन 4 प्लस L1 कॉलन 2। L3 कॉलन 4 मीन्स L3 0, 1, 2, 3 लिस्ट की फॉर्म में आएगा, ठीक है। मीन्स मैं लिस्ट को कंकैटिनेट कर रही हूँ यहाँ पर। दैट अगर मैं L3 कॉलन 4 की बात करूँ सिर्फ इसकी, तो वो मेरा लिस्ट की फॉर्म में आएगा। एंड L1 कॉलन 2 दैट मीन्स L1, वो भी मेरा लिस्ट है। तो ये दोनों लिस्ट कंबाइन होकर आपकी ये बनेगी, ये मेरा नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में आएगा, L1 कॉलन 2, क्योंकि वो ऑलरेडी लिस्ट है और स्लाइसिंग ऑपरेशन रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। तो आपका दोनों लिस्ट क्या हो जाएंगी? कंबाइन। और इस लिस्ट का एक एलिमेंट किसकी फॉर्म में होगा? लिस्ट की फॉर्म में। L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, दिस इज इजी। L1 ये भी एक लिस्ट है, L2 भी एक लिस्ट है, दोनों क्या हो जाएंगी? कंबाइन। नेक्स्ट लास्ट इज योर लेंथ L। इन सब एलिमेंट्स को क्या करोगे? काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 7. I hope your concepts are clear to you now. If you are having any doubt, you can write it in the comment. Let me just enlarge this. Now see here, last is my length function. It will count the number of elements in a list. तो अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं तो number of elements 1, 2, this will be considered as your one element. 3, 4, 5, 6 and 7.
So the length of this list is 7. Let me just show you this practically also. Now see better, let me show this list L and then I am going to print length of L. So it will show 7 as there are total 7 elements in the list. I hope these concepts are crystal clear now. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.